वेलकम है आपका मेरे चैनल में। तो आज मैं बहुत सारे दिनों के बाद फिर से हाज़िर हो चुकी हूँ एक नई वीडियो के साथ। और बहुत टाइम से वीडियो नहीं बना रही थी क्योंकि भाई गर्मियाँ इतनी ज़्यादा हो गई हैं कि इंसान को कुछ अच्छा ही नहीं लगता। और मेरी ऐसी तबीयत है कि मुझे गर्मी में बहुत ज़्यादा सफोकेशन होती है और गर्मियों में मेरी तबीयत फिर ठीक नहीं रहती। और लाइट्स का इतना मसला है, लाइट होती नहीं है कि एसी चले और इंसान अच्छा फील करे। तो बस अभी भी लाइट है लेकिन एसी वाली लाइट नहीं है। तो बस यही मसले चल रहे हैं आजकल ज़िंदगी में। तो इसीलिए ही बस डिस्टर्ब हो गई हूँ, तो व्लॉग भी नहीं बना रही थी। लेकिन आज मैंने सोचा कि आज व्लॉग बनाना बनता है क्योंकि आज है चांद रात। तो आज फाइनली है चांद रात और कल है ईद। और इस बार मैंने शॉपिंग की भी वीडियो नहीं बनाई क्योंकि मैंने इतनी ज़्यादा शॉपिंग की ही नहीं है। तो इसीलिए मैंने बस कुछ सूट्स बनवाए हैं ईद के लिए, थोड़ी बहुत मैंने बस मैचिंग वगैरह लिए, ज़्यादा मैंने इस बार शॉपिंग नहीं करी है। तो मैंने सोचा कि जो लिया है सामान और जो बनवाया है ईद के लिए तो वही मैं आप सबके साथ शेयर कर लेती हूँ। तो चलें जी, सबसे पहले कपड़ों से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको अपने ईद के ड्रेसेस दिखाती हूँ। तो ये रहे जी मेरे ईद के 3 ड्रेसेस। तो चले मैं ये आपको 1 बाय 1 दिखाती हूँ। तो जी वीडियो के दौरान ही मेरे हस्बैंड अचानक से आ गए और उन्होंने कहा कि चलो तुम्हारी सैंडल लेने चलते हैं, क्योंकि मैंने सैंडल्स नहीं लिए थे तो सैंडल लेने थे। तो इसीलिए फिर हम निकल पड़े सैंडल लेने के लिए। और उसके बाद से मैंने ECS से सैंडल ले ली फाइनली। और अभी बस सैंडल लेके हम जा रहे हैं। मेरे हस्बैंड को थोड़ी सी शॉपिंग करनी है तो वो थोड़ी सी शॉपिंग करेंगे बस। फिर उसके बाद हम जाएंगे कुछ खाना पीना करने के लिए। तो ये हम आ चुके हैं, मेरे हस्बैंड कर रहे हैं शॉपिंग। तो शॉपिंग करने के बाद थक हार के हम फाइनली फ़ालूदा खाने के लिए आए थे यहाँ पे आगा जूस पे, क्योंकि यहाँ की तारीफ़ भी बहुत सुनी है। और लेकिन यहाँ का मैंने फ़ालूदा कभी ट्राई नहीं किया। मैंने हमेशा शाहीन डेयरी से फ़ालूदा खाया है, वो भी इसी की साइड में। तो उनका फ़ालूदा तो बेस्ट होता है, लेकिन यहाँ पे मुझे कुछ इस तरह का फ़ालूदा मिला जो कि खाने में तो बिल्कुल टेस्टलेस था। मैं क्या ही कहूँ अब। आगा जूस से निराश होके अभी हम आ चुके हैं यहाँ पे फ्रेश जूस बार पे। ना भूख मिटी ना प्यास। आज के बाद आगा जूस कभी नहीं जाऊंगी। तो देखते हैं कि इनका जूस कैसा होता है। निराश होते हैं यहाँ पे भी, या फिर यहाँ पे सेटिस्फाई होते हैं। तो अभी हम बाइक पे बैठे हैं अपनी और अपने जूस का कर रहे हैं इंतज़ार। और पता नहीं क्यों आज का शायद दिन ही ख़राब है। मैं कहती हूँ कि जो सैंडल मैं देख के आई थी लेने के लिए वो सैंडल भी मुझे नहीं मिली। फिर फ़ालूदा, स्पेशली फ़ालूदा खाने के लिए आगा जूस गए, वहाँ पे फ़ालूदा भी बिल्कुल घटिया मिला। मज़े का तो था ही नहीं, लेकिन घटिया तरीन वो फ़ालूदा तो था ही नहीं। पता नहीं वो दूध में जामेशी मिक्स करके दिया था उन्होंने कुछ। और अभी बस और मेरे हस्बैंड मुझ पे हंसे जा रहे हैं। उनको मुझ पे हंसी आ रही है बहुत ज़्यादा। लेकिन मैं भी क्या करूं भाई, लक की बात होती है। और ये भी पता नहीं है कि आपको मेरी आवाज़ आ रही होगी कि नहीं, लेकिन मैंने बस कहा कि अपनी दिल की भड़ास जो है वो आपको अभी बता दूं। लेकिन घर जाऊंगी तो फिर भड़ास निकल गई होगी। तो अभी बस जूस का वेट हो रहा है। तो जैसे ही जूस आता है तो वो बताती हूँ आपको कि उसका टेस्ट भाई अच्छा है कि नहीं। जूस आ चुका है तो चले टेस्ट करते हैं। फाइनली ये जूस कुछ अच्छा मिल गया है, लेकिन बस मज़ा नहीं आया मुझे आज। पता नहीं क्यों मज़ा नहीं आया। दिस इज़ लिटिल बिट गुड। तो जी मैं घर आ चुकी हूँ, सैंडल ले लिए और जो कपड़े रह चुके थे मेरे आपको दिखाने। तो अभी सबसे पहले मैं आपको कपड़े दिखा देती हूँ, उसकी डिज़ाइंस दिखा देती हूँ। और उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं सैंडल कौन सी लेके आई हूँ, मैचिंग कौन सी ली है।
और उसके बाद मीठा बनाएंगे। और लेट बहुत ज़्यादा हो गया है, अभी 1 बज रहा है रात का और मैंने अभी तक मेहंदी भी नहीं लगवाई है। तो मेहंदी भी लगवानी है, सिंपल सी मेहंदी लगवानी है, तो वो लग जाएगी। तो बस अभी कपड़े मैं आपको जल्दी से दिखा देती हूँ। तो जी एक ड्रेस ये है जो कि मल्टी कलर में है और इसकी प्रिंट मुझे बहुत अच्छी लगी थी। और ये ड्रेस मुझे अम्मी ने गिफ्ट की है। तो इसके जो बाजू हैं या स्लीव्स वो ऐसे बने हुए हैं प्लास्टिक पे, और इसकी जो डिज़ाइन है वो कुछ इस तरीके की है। और इस पे मैंने पॉकेट्स भी डलवाए हैं, दोनों साइड से इसमें पॉकेट्स डले हुए हैं। हादसा हो गया, तो अभी ये मेरे साथ हादसा हो चुका था, मेरी ड्रेस नीचे गिर गई। और तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ इसके पॉकेट्स जो हैं वो, ये देखें, ये इसके पॉकेट्स हैं, ये ऐसे, ये देखें, ये दोनों साइडों से इसके पॉकेट्स हैं। ये देखें, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। तो ये है मेरी ड्रेस और इसका मैं ट्राउज़र आपको दिखाती हूँ। और ये है जी इसके ट्राउज़र की डिज़ाइन, सिंपल सी डिज़ाइन है। ये मैं तो वैसे बहुत हेवी डिज़ाइन करवाती हूँ ट्राउज़र पे, लेकिन ये भी बहुत प्यारी लग रही है। यहाँ पे टक्स लगे हुए हैं और यहाँ पे ये लेस और पट्टी लगे हुए हैं और बहुत प्यारा लग रहा है। एक ये ड्रेस है और अभी मैं आपको दूसरी ड्रेस दिखाती हूँ। तो जो मेन ड्रेस है मेरी ईद पे पहनने की, तो वो है ये वाली जो कि बहुत प्यारी बनी हुई है। इसका जो नेक डिज़ाइन है वो भी मुझे बहुत प्यारा लगा है। और ये सारे ड्रेसेस जो मेरे वो स्टिच मेरी मदर इन लॉ ने किए हैं, तो बहुत प्यारे स्टिच किए हैं, बहुत ज़्यादा प्यारे। तो शर्ट इसकी सिंपल ही बनी हुई है, शर्ट इसकी सिंपली बनी हुई है। स्लीव्स भी इसके जो हैं वो गले से नेक से मैच ही हैं। ये झालर पे छोटी सी जो झालर होती है वो लगी हुई है और इसका गला मुझे बहुत प्यारा लगा है। और मैं अभी आपको इसका ट्राउज़र दिखाती हूँ और इस पर भी मैंने पॉकेट डलवाया है, ये भी ना गिर जाए फिर से ना हादसा हो जाए। तो ये इसमें जो है वो एक ही पॉकेट है, इसकी जो एक ही साइड पे पॉकेट है, दोनों साइड पे पॉकेट नहीं है। तो अभी मैं आपको इसका ट्राउज़र दिखाती हूँ। तो लाइट जा चुकी है हमारी फिर से, लाइट का बहुत ज़्यादा मसला है। आज चांद रात है, चांद रात के दिन भी लाइट गई है। और इसका जो ट्राउज़र है वो ऐसे ट्यूलिप बनाया हुआ है, ट्यूलिप जो पैंट्स, वो ये मैं इंशाल्लाह ईद पे पहनूंगी कल, तो मैं आपको दिखा दूंगी जो इसका लुक आता है। बहुत प्यारा लुक आ रहा था। तो ये है जी इसका ट्राउज़र ट्यूलिप। तो इसका ट्राउज़र थोड़ा सा हैवी है, इसीलिए शर्ट जो है वो मेरी मदर इन लॉ ने थोड़ी सी सिंपल रखी है। और ये है जी फाइनल तीसरी ड्रेस जो कि मुझे बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगी है। इसका कलर बहुत ज़्यादा प्यारा है। और ये है जी इसके स्लीव्स सिंपल ही हैं और ये फ्रॉक बना हुआ है बहुत प्यारा सा। तो ये भी जब मैं पहनूंगी तो आपको दिख ही जाएगा वीडियोस में। तो इसका मैं आपको ट्राउज़र दिखाती हूँ। और ये है इसका ट्राउज़र जो कि इसे प्लाज़ो बना हुआ है, बड़ा सा जो प्लाज़ो होता है वो, और उस पर ये लेस लगी हुई है बहुत प्यारी सी। ये है जी इसका प्लाज़ो जो बहुत बड़ा है। तो तीसरी ड्रेस है फाइनली ये वाली। तो ड्रेसेस कंप्लीट हो चुकी हैं। अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने मैचिंग कौन सी ली है। ओके जी, सो इसी बीच में मेरी मेहंदी डन हो चुकी है। तो ये रही मेरी मेहंदी और ये रही जी मेरे दूसरे हाथ की मेहंदी, ये भी डन हो चुकी है। तो जी मेहंदी डन हो चुकी है और अभी मेहंदी सूख जाए उसके बाद पकाऊंगी मैं मीठा। इतना काम हो गया है और सारा काम एक साथ ही हो गया है, पता नहीं क्यों चांद रात के दिन ऐसा ही होता है। पहले हम सारे सोचते हैं कि ये भी कर लेंगे, पहले ये काम भी पहले ही कर लेंगे, लेकिन फिर होता ऐसा है कि वो लेट हो ही जाती है। और अभी मैं आपको टाइम बताती हूँ, अभी 2 बज रहे हैं रात के।
2 बज रहे हैं और अभी मेरी मेहंदी सूखना बाकी है, उसके बाद मेरा मीठा बनाना बाकी है और कपड़े इस्त्री करना बाकी है, कपड़े आयरन करने हैं मुझे अपने, वो बाकी है। तो अभी बहुत सारा और भी काम रहता है और मुझे आपको अपनी सैंडल दिखानी है जो कि मैं अभी लेकर आई हूँ, और उसके बाद मैचिंग दिखानी है। तो बस जैसे ही ये मेहंदी उतारूँगी उसके बाद मैं आपको अपनी मैचिंग वगैरह वो दिखा दूँगी। उसके बाद मैं पकाऊँगी मीठा। और यही होता है, चांद रात के दिन ना बहुत ज़्यादा बिज़ीनेस हो जाती है। और वैसे तो ऐसा होता है कि मैं अपनी सारी शॉपिंग कर लेती हूँ ईद से पहले, बहुत ज़्यादा पहले कर देती हूँ, लेकिन इस बार पता नहीं क्यों इतनी ज़्यादा सुस्ती मुझे भी और मेरे हस्बैंड को भी कि हमें चांद रात के दिन ही निकलना पड़ा, तो इसीलिए थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो गई है। तो बस अभी करेंगे कोई ना कोई जुगाड़। तो इसीलिए मैंने मेहंदी भी बिल्कुल सिंपल सी लगवाई है इस बार, क्योंकि टाइम बहुत कम था। और जाहिर सी बात है, जो मेहंदी लगाते हैं उनको भी नींद आती है और वो भी थक जाते हैं, सारे घर को मेहंदी लगाती हैं वो, तो इसीलिए वो भी आखिरकार तो वो भी थकती हैं। तो इसीलिए मैंने कहा कि इस बार जो है वो सिंपल ही मेहंदी रखवाते हैं। तो चलें जी, इस मेहंदी को सूखने का वेट करेंगे और उसके बाद उतारेंगे, फिर मैं आपको कलर दिखाऊंगी और उसके बाद मैं आपको अपनी बकाया शॉपिंग दिखाऊंगी। ओके जी, सो मीठा मीठा बना के सारा काम अपना करके मैं अभी फारिग हुई हूँ और अभी रात के 4 बज रहे हैं, बल्कि सुबह के 4 बज रहे हैं। हस्बैंड सो रहे हैं तो मैं बहुत स्लो बात कर रही हूँ। तो जल्दी से मैं आपको अपना सामान दिखाती हूँ और वीडियो का एंड करती हूँ और फिर मिलेंगे कल ईद पे। तो चलें जी, मैं जल्दी से आपको अपना सामान दिखा देती हूँ। तो सबसे पहले ये है सैंडल जो कि मैं ECS से लेकर आई। बहुत सारे शॉप्स पे गई थी लेकिन कहीं पर भी मुझे सैंडल पसंद ही नहीं आ रही थी। असल में मुझे जो सैंडल लेनी थी वो मैं वीडियो में मेंशन कर दूंगी। स्टाइलो से मुझे सैंडल लेनी थी लेकिन वो मुझे अवेलेबल वहाँ पे नहीं मिली, तो इसीलिए मैंने ये वाली सैंडल फिर पसंद करी ECS से। तो चलें जी, जल्दी से मैं आपको सैंडल अपनी दिखा देती हूँ। तो ये है सैंडल जो कि मैंने ली अपने हस्बैंड की पसंद से। उनको ये सैंडल बहुत पसंद आई तो फिर मैंने ले ली। ये देखें जी, ये मस्टर्ड कलर की जो सैंडल्स होती हैं, स्लीपर्स, वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं, बहुत खूबसूरत लगती हैं। तो इसीलिए फिर मैंने भी सोचा कि मस्टर्ड कलर में ही सैंडल लूँगी, क्योंकि मेरी जो ईद की ड्रेस है उस पर मस्टर्ड कलर की लेस लगी हुई है, तो ये उस पर बहुत ज़्यादा सूट करेगी। तो ये है जी, ये वेलवेट है इस पर। तो ये जी, मैंने सैंडल ले लिए और अभी मैं आपको जल्दी से थोड़ी सी अपनी ज्वेलरी दिखा देती हूँ जो मैंने ली है। उसके बाद ये वीडियो को एंड करेंगे, क्योंकि अगर मेरे हस्बैंड जाग गए तो वो मुझे बहुत ज़्यादा डांटेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो गई है। मैं मीठा बना रही थी, फेस पैक लगाया फेस पे, तो फिर देर हो गई। तो ये है मेरी सैंडल और ये है कुछ ज्वेलरी जो मैं लेकर आई थी। तो ये है कुछ ज्वेलरी, थोड़ी सी ली है मैंने इस बार। ये रिंग है, ये भी बहुत खूबसूरत रिंग है। तो एक ये रिंग और ये है ब्रेसलेट, ये मुझे गिफ्ट मिला है। तो ये ब्रेसलेट है, ये मैं ईद पे पहनूंगी तो फिर आपको अच्छे से दिखा दूंगी। तो ये है जी ब्रेसलेट और ये इयररिंग्स। बहुत खूबसूरत से झुमके हैं। ये जब मैंने देखे तो मैंने पहली नज़र में ही ये ले लिए। ये देखिए, ये हर ड्रेस पे सूट करेंगे, इसीलिए मैंने ये वाले लिए हैं। मल्टी शेड में भी थे लेकिन वो इतने खूबसूरत नहीं लग रहे थे जितने ये लग रहे थे, तो इसीलिए मैंने ये वाले झुमके ले लिए।
और उसके बाद ये बैंगल्स ले लिए मैंने। ये बैंगल्स भी बहुत खूबसूरत से हैं, ये कड़े हैं। ये आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है, लेकिन मैंने नहीं लिए थे तो फाइनली ये मैंने ले लिए। तो ये गोल्डन कलर नहीं है, ये रोज़ गोल्ड कलर है। तो मुझे इसी में ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहे थे तो मैंने ये भी ले लिए। और आजकल जो मुझे जुनून छाया हुआ है आर्टिफिशियल चेन्स का, तो जब भी मैं जहाँ भी देखती हूँ तो ये चेन मैं ज़रूर लेती हूँ आर्टिफिशियल। तो मुझे बहुत अच्छी लगती हैं पहनने में। और बड़ी बात ये है कि जितना भी यूज़ करो ये चेन्स काली नहीं होती। तो मैं ना सोने से ज़्यादा ये पहनना प्रेफर करती हूँ। केयर नहीं कर पाती गोल्ड की, मैं यहाँ वहाँ रख के भूल जाती हूँ रिंग्स वगैरह। तो इसीलिए मैं ज़्यादा आर्टिफिशियल पहनना पसंद करती हूँ, क्योंकि जो गोल्ड है वो मैं कैरी नहीं कर पाती बिल्कुल भी। तो ये है चेन, इस पे लिखा हुआ है लव। तो ये चेन भी ले ली मैंने। तो बस ये थोड़ी सी ज्वेलरी और ये सैंडल्स, यही थी मेरी ईद की शॉपिंग। तो बस जी यही थी आज की वीडियो, चांद रात प्लस ईद शॉपिंग प्लस ईद के कपड़े। तो यही थी बस आज की वीडियो। आई होप आपको पसंद आई होगी। और अब इंशाल्लाह मिलेंगे ईद की वीडियो में। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद।